हेलो भाई दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों। आज हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के जितने भी मेथड्स हमारी बुक में हैं उन सबको डिस्कस किया है। पहला मेथड था बच्चों फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा मेथड था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मुझे उम्मीद है ये तीनों मेथड्स आपको समझ में आए होंगे बच्चों। अब जो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं बच्चों डी से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल बात से हम किससे डिनोट करते हैं? इसे डी से, ठीक है। लिखा हुआ है 4ax² + bx+ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a नॉट इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय। जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू किस फॉर्मूले के द्वारा लिखी जाएगी बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है हमारे पास की फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x² माइनस 4x + 3। सबसे मेन कार्य होगा बच्चों, जो भी इक्वेशन दी होगी उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना। जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे होंगे, कंपेयर करने का मतलब बच्चों कि जो x² की मल्टीप्लाई में दोनों इक्वेशन में वो इक्वल रखेंगे। यहाँ पे x² की मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों? a, और यहाँ पे x² की मल्टीप्लाई में कितना है? 2। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें a की वैल्यू कितनी आई? 2, और उसी प्रकार x की मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना है बच्चों? b, और यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में कितना है? -4। विद साइन आपको रखना है। तो बच्चों b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -4, ठीक है। और उसके बाद सी जो होगा कॉन्स्टेंट के इक्वल होगा, जो किसके इक्वल होगा बच्चों? 3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो डी होगा हमारे पास दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी बच्चों? 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 2 जा 8 3 जा 24, तो कितने बच्चे? -8। तो जो डी निकल के आया बच्चों हमारे कितना आया? -8 आया, ठीक है। उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। लेकिन बच्चों हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में उसमें सिंपली डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकलता, उसमें इसके आधार पर हम क्या बताते हैं बच्चों? इसके आधार पर हम निकालते हैं रूट्स का नेचर, कि हमारा रूट्स कैसा है, कि वो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है, या इरेशनल नहीं है या फिर रियल नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर दोनों रूट्स इक्वल है, ऐसे ऐसे हम निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए हमें समझना हो किस तरीके से हम रूट्स की नेचर निकाल सकते हैं डी के हिसाब से। आइए समझते हैं उस बात को। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स लिखा है साफ साफ डिपेंड ऑन डी, यानी कि हम किसके हिसाब से रूट्स के नेचर को डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करेंगे डी के हिसाब से। अब डी बच्चों एक हमारे पास एक्सप्रेशन था क्या? कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि एक फॉर्मूला है, सिंपल कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन करने पे क्या क्या संभावना हो सकती है? कैलकुलेशन करने बच्चों तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, लाइक 2 3 4 5 अप टू इस तरह इस टाइप की कोई भी वैल्यू मिल सकती है। डी बराबर पॉजिटिव लिखो या डी ग्रेटर दैन 0 लिखो, दोनों का मतलब एक है। या फिर बच्चों डी बराबर 0 हो सकता है, इसमें डी बराबर 0 ही लिखा जा सकता है। या फिर कैलकुलेशन करते समय डी की वैल्यू कैसे आ सकती है? निगेटिव। निगेटिव को बच्चों हम <0 लिखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आया था हमारे पास डी इज इक्वल टू -8, जो कि कैसा है? निगेटिव है। अब बात समझिएगा जरा बच्चों की नेचर का मतलब क्या होता है। नेचर का मतलब होता है कि हमारे रूट्स कैसे हैं, रूट्स रियल है या रियल नहीं है, और रियल में भी है तो किस कैटेगरी के है, कि रेशनल है, इरेशनल है, इस टाइप से हमें कंडीशन बतानी होती है। जैसे बच्चों पहले केस में लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू पॉजिटिव या फिर डी ग्रेटर दैन 0, तो बच्चों साफ साफ लिखा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये बहुत ही काम की चीज़ है बच्चों यहाँ पे।
ये जो मैंने अंडरलाइन किया है रियल रूट्स, मतलब रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे। रियल का मतलब हम उन रूट्स को फाइंड कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ 10th क्लास के लेवल तक। अच्छा, इसके बाद एक छोटी ही 2 लाइन और लिखी हुई है, इफ़ डी इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अगर बच्चों ये वैल्यू सिंप्लीफाई करते परफेक्ट स्क्वायर आ जाए एज लाइक 4, 16, 9, 25 अप टू दिस, ठीक है, तो हमारे जो रूट्स होंगे बच्चों वो कैसे होंगे, रेशनल होंगे। बिकॉज जब हमने फॉर्मूला कल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो क्या था, रूट्स निकालने का -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और बच्चों अगर आप इसी चीज़ को ध्यान से देखें, यही तो हमारा डी है, यही तो हमारा क्या है, डी है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे ना लिख सकते, अंडर रूट में कितना बच्चों, डी एंड डिवाइडेड बाई 2a। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ तक जब ये d की वैल्यू रूट के अंदर है, अगर d स्क्वायर हुआ यदि परफेक्ट स्क्वायर तो रूट हटेगा, और रूट हटेगा तो बच्चों ये ओवरऑल सिंप्लीफाई होगा तो रेशनल में वैल्यू आएगी। और अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बच्चों इस रूट को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है क्या, कि इफ़ d परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट्स कैसे निकलेंगे, रेशनल निकलेंगे। और अगर डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो बच्चों हमारे रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। ये बात भी कभी कभार एमसीक्यू में पूछ ली जाती है कि वो कंडीशन बताओ डी के लिए कि जब हमारे रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। तो आप कह देंगे क्या, कि जो डी होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और ये दूसरी और बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन मानी जाती है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारी ही है, लेकिन जो अधिकतर क्वेश्चन डेवलप होते हैं बच्चों वो डी बराबर 0 पे। लेकिन अब जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा होशियार हो गया है, उसने इसकी बजाय इन 2 कंडीशंस पे ज़्यादा क्वेश्चन देने शुरू कर दे, इसे और इसे कंबाइन करके। कैसे क्वेश्चन आएंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। डी बराबर 0 तो बच्चों रूट्स कैसे होंगे, हमारे पास इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल का मतलब क्या, इक्वल का मतलब बच्चों की अगर ए भी हमारे पहला रूट 1 आ गया तो दूसरा रूट भी 1 होगा, अगर पहला रूट -2 आ गया तो दूसरा रूट भी -2 होगा, और अगर पहला रूट 3 है तो दूसरा रूट भी -3 होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, थर्ड कंडीशन है हमारे पास d इज इक्वल टू निगेटिव। d इज इक्वल टू निगेटिव का मतलब क्या होगा बच्चों, यानी कि d लेस देन 0, और इसमें हमारे पास नो रियल रूट्स। अब जितने भी ऊपर 2 केस थे बच्चों, इसमें दोनों रूट्स हमारे कैसे, दोनों केस में रियल रूट्स थे। तो मतलब हमारे सिलेबस में हम जितने भी रूट्स निकालेंगे वो सब कैसे होंगे, रियल होंगे। तो कहेगा क्वेश्चन देगा इस साफ साफ इक्वेशन कि फाइंड द रियल रूट इफ़ एग्जिस्ट। इफ़ एग्जिस्ट का मतलब यदि संभव है, और संभव कितने केस में होंगे बच्चों, 2 केस में। अगर आपके पास ये 2 केस मिलते हैं तभी आप कहेंगे कि हम रूट्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम मना कर देंगे नो रियल रूट्स, और अपना क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब आपको कुछ 1-2 छोटी छोटी बातें समझनी होगी।